बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हमारा उन्वान है क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार को ही फ़ौत हुए थे। जी हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार इस दुनिया से रुखसत हुए और इस बात पर तकरीबन तमाम अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ और इजमा ही है। हत्ता कि वो लोग जो 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, उनके यहाँ भी ये बात मुसल्लम है कि आप अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात पाए, जैसा कि फ़तावा रिज़विया में अहमद रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी ने भी लिखा हुआ है। लेकिन जेहलम का रहने वाला मिर्ज़ा, उसने हमेशा ही ये कोशिश की है कि जिसके ऊपर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ भी हो उसके ख़िलाफ़ कोई शोशा छोड़ा जाए। तो मिर्ज़ा साहिब ने एक नया शोशा छोड़ा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार को तो हुई है लेकिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई। और फिर उन्होंने 4 किस्म के तकरीबन कैलेंडर बनाए कि आप सारे महीनों को 30-30 के शुमार कर लो या 29 के शुमार कर लो या 29-30 मिलाकर शुमार कर लो। किसी तरीके से भी सोमवार और 12 रबीउल अव्वल इकट्ठा नहीं होता। उन्होंने ये सारी ऑप्शनें देकर ये कहा कि किसी तरीके से भी सोमवार और 12 रबीउल अव्वल इकट्ठा नहीं हो सकता। नबी इस्लाम की वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल है ही नहीं है। अगर आप ये मानेंगे तो बुखारी मुस्लिम का इनकार होगा। पहला सवाल तो इनसे करें कि ये यौम वफ़ात जो आप कह रहे हैं दुनिया की किस हदीस की किताब में लिखा हुआ है? हमने तो पैदाइश साबित कर दी, दलाइल नबुव्वा से, ये वफ़ात साबित करें। किसी तारीख की किताब से लेके आए जो ऑथेंटिक हो, कोई नहीं है। चारों पॉसिबिलिटीज बनाएं। आप जब रबीउल अव्वल में पहुंचेंगे ना, तो रबीउल अव्वल में कोई भी बंदे 12 रबीउल अव्वल को नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी 12 रबीउल अव्वल को डेथ नहीं हुई। हालांकि ये बात इनकी 100% गलत है। आइए अब हम मुहद्दिसीन के हवालाजात भी आपके सामने रखते हैं और हम कैलेंडर भी आपके सामने रखेंगे कि जनाब एक तरीके से 12 रबीउल अव्वल और सोमवार इकट्ठा हो रहा है। आप अगर ये कहते हैं किसी तरीके से नहीं होता, तो आए हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-फुसूल फ़ी सीरतिर रसूल के अंदर नकल करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन चाश के वक़्त रबीउल अव्वल के महीने में फ़ौत हुए। फल मशहूरु अन्नहु सानी आशरा मिन्हु, तो ये बात मारूफ़ और मशहूर है कि आप 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए। हाँ, इसके साथ ये भी कहा गया है कि 2 को या आप 13-14 को या कोई और भी कहा गया है, लेकिन मशहूर बात ये है कि आप 12 रबीउल अव्वल को ही फ़ौत हुए। और फिर वो नकल करते हैं कि सुहैली ने इससे इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन सुहैली से पहले किसी ने भी इससे इख्तिलाफ़ नहीं किया है। और आप गौर करें, इमाम इब्ने हज़म जवामिउस सीरा के अंदर वो बड़ी वज़ाहत के साथ नकल करते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़ौत किया, यौमल इस्नैन, सोमवार का दिन था, हिन इश्तद्दज़्ज़ुहा, जब चाश का खूब वक़्त हो चुका था, फिल यौमिस्सानी आशरा मिन रबीउल अव्वल, उस वक़्त रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ थी। इसी तरह तारीख़ खलीफ़ा बिन खय्यात रहमहुल्लाह, जो बड़े अज़ीम मुहद्दिस हैं और ये 240 हिजरी में इस दुनिया से चले गए, यानी 3री सदी हिजरी के ये आदमी हैं। गोया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पहले की इनकी वफ़ात है, 240 हिजरी के अंदर फ़ौत हुए हैं। खलीफ़ा बिन खय्यात रहमहुल्लाह वो नकल करते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ीहा तुवुफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन लिइस्नतै अशरता खलत मिन शहरी रबीउल अव्वल, कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बर अलैहिस्सलाम सोमवार के दिन फ़ौत हो चुके थे। और ये भी कहा गया है कि 2 रातें गुजरी थी अभी रबीउल अव्वल की, यानी इस जुमले को 2 रबीउल अव्वल वाले जुमले को मजहूल के अंदाज़ में और जो पक्के और मजबूत अंदाज में बयान किया वो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल ही बयान किया। इस तरह मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन की बड़ी सारी कसीर तादाद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 12 रबीउल अव्वल ही तारीख़ बताई है और सोमवार का दिन बताया है। अब आइए
मिर्ज़ा साहब ने जो ऑप्शन दिए थे कि आप किसी तरह कैलेंडर से बनाकर दिखाएं, तो हम आपको सही बुखारी की 2 अहादीस भी सुनाएंगे और फिर आपको कैलेंडर भी बनाकर दिखाएंगे। सही बुखारी की सबसे पहले हदीस 1720 नंबर हदीस है। उसके अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नकल करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा से हज के लिए रवाना हुए थे, उस वक़्त अभी ज़ुल्क़ादा की 5 रातें बाकी थीं, यानी 5 दिन अभी बाकी थे। लिखमसिन बक़ीना मिन ज़िल्क़ादा, अभी ज़ुल्क़ादा के 5 दिन बाकी थे। तो लाज़मी तौर पर जब आप 5 दिन पहले गए हैं तो 25 तारीख को गए हैं, आगे 5 दिन बन जाएंगे। ये बात अपने जहन में बिठा लें। और दूसरी बात अपने जहन में बिठाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं तो उस वक़्त आपने ज़ोहर की नमाज़ अपने मदीना में अदा की है, ज़ोहर की नमाज़ आपने मदीना तय्यबा में अदा की है और 4 रकात पढ़ी हैं, और फिर आप वहाँ से रवाना हुए। असर की नमाज़ आपने सफ़र में ज़ुल्हुलैफ़ा में जाकर अदा की है और वो 2 रकात अदा की थी। तो लाज़मी तौर पर यह बात समझ आई कि आप जब मदीना से रवाना हो रहे थे उस दिन जुमा नहीं था। अगर जुमा होता तो आप ज़ोहर की 4 रकात ना पढ़ते, बल्कि सहाबा को जुमे की 2 रकात पढ़ाते। तो ये 2 हदीसें अपने सामने रखिएगा कि 1720 नंबर हदीस में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले तो 5 दिन बाकी थे, और जब आप निकले तो आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, जुमे की नमाज़ अदा नहीं की। तो आइए अब कैलेंडर के ऊपर गौर कीजिएगा। ये आपके सामने कैलेंडर है। हफ्ते वाले दिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम 25 तारीख को अपने मदीना तय्यबा से रवाना हुए, क्योंकि 5 दिन बाकी हैं अभी। तो वो 26 तारीख को अतवार बन जाएगा, 27 तारीख को सोमवार होगा, 28 तारीख को मंगल होगा, 29 तारीख को बुध होगा और 30 तारीख को जुमेरात। यानी ये 5 दिन इस तरह ज़ुल्क़ादा के मुकम्मल हुए, क्योंकि आप 5 दिन पहले गए थे, 5 दिन अभी बाकी थे ज़ुल्क़ादा के। अब इस एतबार से सोमवार वाले दिन 4 ज़ुल्हिज्जा बन जाती है, अगले ज़ुल्हिज्जा की तारीख। और ये बात भी याद रहे कि सोमवार वाले दिन 4 ज़ुल्हिज्जा बनती है, तो जुमे वाले दिन 8 ज़ुल्हिज्जा बनती है। अब यहाँ एक बुनियादी फ़र्क समझ लिया जाए। जब मदीना तय्यबा की तारीख को देखा जाता है तो जुमे वाले दिन 8 ज़ुल्हिज्जा बनती है, लेकिन जब मक्कातुल मुकरमा की तारीख को देखा जाता है तो जुमे वाला दिन 9 तारीख को आता है। इसका मतलब ये है कि मदीना में रोयत अलग थी और मक्का में रोयत अलग थी। मक्के के अंदर 9 तारीख और जुमा इकट्ठे थे, लेकिन मदीना तय्यबा के अंदर 9 तारीख वाले दिन हफ्ता था, यानी हफ्ते को 9 तारीख थी और 8 तारीख को जुमा था। तो ऐसा मुमकिन है क्योंकि आजकल हमारे हालात और आलात और मुवासलात और मुरासलात यानी पैगाम पहुंचाने का, इत्तला देने का निज़ाम बढ़ गया है। उस वक़्त तो 100 किलोमीटर तक भी कोई एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाता था और पता नहीं चलता था कि वहाँ चांद तुलू हुआ या नहीं हुआ। तो उस वक़्त हर इलाका अपने अपने इलाके की रोयत का एतबार करता। और आप जानते हैं कि मक्के और मदीने का तकरीबन कई 100 किलोमीटर का फ़ासला है, 350 के करीब किलोमीटर का फ़ासला है, तो वहाँ से इत्तला आना नामुमकिन थी। तो मदीना तय्यबा की रोयत अलग थी, मक्कातुल मुकरमा की रोयत अलग थी। अब बुखारी की रिवायत में है कि आप जब निकले हैं मदीना से 5 दिन बाकी रहते थे, उस एतबार से जुमे वाले दिन 8 तारीख बनती है, लेकिन मक्का मुकरमा में उस वक़्त क्या तारीख बन गई थी? उस वक़्त 9 तारीख को जुमा आया था। तो यहाँ ये रोयत का इख्तिलाफ बुखारी से साबित हुआ। अब आइए आगे चलिए। सोमवार को 4 तारीख बनती है ज़ुल्हिज्जा की, अगले सोमवार को 11, उससे अगले को 18, उससे अगले को 25 और उससे अगले को 2 मुहर्रम बनता है, उससे आगे 9 मुहर्रम और उससे आगे 16 मुहर्रम और उससे अगले सोमवार को 23 मुहर्रम, उससे अगले सोमवार को 30 मुहर्रम और उससे आगे 7 सफ़र और उससे आगे 14 सफ़र और उससे आगे 21 सफ़र और उससे आगे 28 सफ़र और उससे आगे 5 रबीउल अव्वल और उससे आगे 12 रबीउल अव्वल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन इस दुनिया से रुखसत हुए।
अब गौर कीजिएगा, मिर्ज़ा साहब ने कहा था कोई भी ऑप्शन लगा लें, किसी ऑप्शन के ज़रिए से आपको 12 रबीउल अव्वल और सोमवार इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन ये उन्होंने ऑप्शन बनाया क्या था, उनकी गलती क्या थी कि वो मक्के की तारीख को लेकर आगाज़ करते और मदीना में हुजूर की वफ़ात के ऊपर इख्तिताम करते। हम कहते हैं आप मक्के की तारीख को छोड़ दो, मदीना तय्यबा की सारी तारीख को लो। जिस तारीख को हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना से निकले वो तारीख देखो, जिस तारीख को हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना में वफ़ात पाए उस तारीख को देखो। तो हमें उस तरह का कैलेंडर बनाना है और सही बुखारी की हदीस को देखकर उस अंदाज से चलना है कि सहाबा की बात भी दुरुस्त हो और आज तक अइम्मा मुहद्दिसीन का जो तकरीबन इत्तिफाक है उनकी बात भी दुरुस्त साबित हो। तो ये हमने आपके सामने एक कैलेंडर रख दिया है और मिर्ज़ा साहब ने कहा था किसी ऑप्शन के साथ नहीं हो सकता, तो ये हमने आपके सामने ऑप्शन रख दिया है। इस वजह से समझना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन ही इस दुनिया से रुखसत हुए थे।